Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. तो स्टूडेंट्स आज जो बेसिकली टॉपिक डिस्कशन है वो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है कि जो हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी माइन्यूटली डिस्कशन करी थी कि टेम्परेचर का बेसिकली उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, वही चीज अब हमने क्या करनी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी स्टडी करना है। हमने सेम वही स्टेप्स ऑबे करने हैं। तो ये वाला आर्टिकल हमारा थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। क्यों? अगर आपने वो अच्छे से किया है देन यू कैन डू इट इन अ वेरी वेल वे। क्यों? क्योंकि ये उसी से ही एज इट इज सिमिलर स्टेप्स में लिंक करता है। एक्सप्लेनेशन सेम ही होगी हमारे पास। जैसे कि आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्केयर टाउ ए, और R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। बाय द कंपैरिजन आपके पास क्या आता था, m अपॉन एन ई स्केयर टाउ। तो रो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो जैसे आपको पता है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करती हैं। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करती हैं तो इसका मतलब वाइब्रेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके लिए टाइम क्या करेगा, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज। तो इस वे में मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टेम्परेचर। बिल्कुल सिमिलर वे है, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस द R बाय रो। ठीक है, और सारा का सारा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आगे हमारे पास क्या है यहां पे, इंपीरिकल रिलेशंस के बारे में। जैसे हमने रेजिस्टेंस की यूज करी थी आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्केयर। तो आपने रेजिस्टिविटी के लिए क्या यूज करना है, रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्केयर। तो आपके पास वही है, रो टी इज अ रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, T is temperature, अल्फा एंड बीटा आर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब जो अल्फा बीटा अब मेरे पास होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब पहले ये रेजिस्टेंस से रिलेट करते थे, तो अब क्या होगा आपके पास, ये रेजिस्टिविटी होगा। क्लियर? आपको पता ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं अल्फा लूंगा और बीटा हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है। तो आप क्या करोगे, उससे निग्लेक्ट कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी रो टी। तो यहां पे क्या आ गया, रो टी माइनस रो नॉट इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इंटू टी। वही सेम एक्सप्रेशन है, उसी सेंस में यह जस्ट आर को रो से रिप्लेस किया है। तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली अगर हमने डिफाइन करना हो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। अगर मैं इसके बेसिकली क्या चीज चेक करूं, इसका एसआई यूनिट, तो वो क्या होगा, अल्फा। इसका क्या होगा आपके पास, ओम मीटर। नीचे क्या होगा, ओम मीटर, और टेम्परेचर का मैंने ले लिया केल्विन। कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बनेगा, पर केल्विन, या फिर क्या बनेगा, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, हमारे पास ऐसे यूनिट्स आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर मैंने टेम्परेचर रेंजेस में लिखना होता है, जैसे T2 माइनस रो T1 डिवाइड बाय रो T1 T2 माइनस T1। मतलब मैं T1 से स्टार्ट हुआ T2 तक गया तो आपके पास ये उसी टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इन सब के लिए सेम मैनर में डिस्कस होगी। एक बार मैं आपको बता देता हूं अल्फा की वैल्यूज के बारे में भी। अगर आपके पास है मेटल्स या फिर है कंडक्टर्स,
तो उस केस में क्या होगा आपके पास, आपको पता है अल्फा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, मींस ये हाईली पॉजिटिव होगा। अगर है अलॉयज तो उस केस में क्या होगा, ये स्मॉल पॉजिटिव होगा। और अगर आपके पास है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर में इंक्रीज करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी अलॉय में भी इंक्रीज करेगी, बट इतना ज्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं आएगा यहां पे। और ऐसे ही अगर आप सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर लेते हो तो वहां पे रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। मतलब जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। पूरी एक्सप्लेनेशन वही है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टिविटी आर बाय रो, वही हमने करना है। अब देखिए मेनली जो हमने इसमें डिस्कस करना है, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। अगर मैं लेता हूं मेटल्स के केस में, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है और ये रेजिस्टिविटी है। अगर मैं मेटल के केस में प्लॉट करता हूं तो मेरे पास इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, लाइक दिस। कि मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी आपके पास इंक्रीज ही करती है। बट यहां पे स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट रहेगी। बट जब आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इसकी क्या करेगी, फर्दर इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये किस केस में आपके पास, मेटल्स या फिर हम कंडक्टर के केस में कह सकते हैं। क्लियर। अगर स्टूडेंट मैं अलॉय के केस में देखूं, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में, वैसे तो अलॉयज के ऊपर टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टिविटी का, तो आपने जस्ट क्या करना है कि इसकी लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट ये किस केस में होता है हमारे पास, निक्रोम के केस में होता है। निक्रोम के केस में क्या है, मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगी। बट अगर आप लेते हो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन अलॉय, तो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के लिए कैसे आएगा आपके पास, लाइक दिस। ये निक्रोम के लिए हो गया और ये वाला किसके लिए हो गया आपके पास, कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन। ये हमारे पास है। मतलब इन केसेस में क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के ऊपर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंड नहीं करेगी। बट अगर आप कंसीडर करते हो सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, तो उस केस में हमारे पास ग्राफ इस टाइप से आएगा। मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस केस में है हमारे पास सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के केस में। मतलब जस्ट मैंने वही चीज शो करी है कि आपके पास क्या है, मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। अगर आप ये वाला केस ले लेते हो तो इनके केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंस होता है, जैसे आपने निक्रोम के केस में देखा। बट कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। और यहां पे अगर आप रेजिस्टिविटी देखो सेमीकंडक्टर में, देन इट विल ऑलवेज डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट, एंड दीज ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, और अगर सपोज करो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ आल्सो। पूरी इंपेरिकल डिस्कशन, मतलब जो फार्मूला मैंने बताया, उसके बाद ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और ये इंडिविजुअल ग्राफ भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?